वितरित की जा रही। मथुरा के बलदेव दाऊजी मंदिर के पीछे स्थित क्षीर सागर कुंड में मछलियां मर रही हैं। इससे दुर्गंध भी आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और शिकायत करने पर भी पानी को पूरी तरह से नहीं बदला गया है। केवल औपचारिकता पूरी करके केमिकल और चूना आदि डालकर पानी को और जहरीला कर दिया गया है, जिससे हजारों मछलियां पानी में मर गईं और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मछलियों के करने के कारण काफी लंबे समय से कुंड में भरा हुआ है पानी और दूषित हो रहा है ये पानी, जिससे बदबू भी आ रही है। आपको बता दें, इसे बदलाया नहीं गया। जब लोग कुंड के पास से निकलते हैं तो यहाँ भारी बदबू आती है और श्रद्धालु इससे परेशान है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धनीराम, जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि देखिए ये लंबे समय से दूषित जल से लोग परेशान हैं, मछलियों से दूषित जो बदबू आती है, दूषित जल हो रहा है, आखिर उसका निस्तारण क्यों नहीं कराया जा रहा? जी, मैं आपको बता दूं कि बलदेव का एक ऐसा क्षीर सागर है जहां पर मान्यताओं के अनुसार अगर मानी जाए बात की जाए तो इस तालाब में ये पौराणिक मान्यता चली आ रही है कि यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार हमेशा हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। यह मानता है कि ये जो पानी है वो एक ऐसा पानी है कि जिसमें शरीर नहाने से और इसके मिट्टी के लेप लगाने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इस मान्यता के आधार पर यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब रहता है, परंतु इस क्षीर सागर में प्रशासन के द्वारा ना तो पानी निकाला गया और ना ही यहाँ कोई व्यवस्था की गई। प्रशासन ने यहाँ में दूषित पानी को खत्म करने के लिए केमिकल युक्त कुछ छिड़काव किया गया, सफेद चूना लगाया गया, जिसके कारण मछलियां मर गईं। हजारों मछलियां ऊपर पानी में तैर कर आ गईं। तो श्रद्धालु जब आचमन के लिए पहुंचे तो वहां उनकी भावनाएं आयत हुई। उन्होंने नगर पंचायत को दोषी ठहराया। बताया गया है कि वर्ष 1789 में मुगल शासक बादशाह अब्बाली ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सेना गौहर अली ने डटकर मुकाबला किया। उस समय गौहर अली पूरी तरह जख्मी हो गए थे। राजवैद्य ने बताया कि अगर गौहर अली को बलदेव के क्षीर सागर में ले जाया जाएगा और वहां इनको नहलाया जाएगा तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सेना ने बादशाह को वहां लेकर के पहुंचे और वहां उस मिट्टी का लेप किया। उस मिट्टी के लेप होने से वो बादशाह बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तभी से वहां मान्यता चली आ रही कि इस कुंड में नहाने से और लेप लगाने से जो श्रद्धालु हैं, जो बीमारी है जो है वो सभी समाप्त हो जाती हैं। तभी से यह कुंड का निर्माण वहां कराया गया था। परंतु ये मछलियां मरने के बाद में लोगों की जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धालुओं की भावनाएं, वो आहत हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीका से मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीका से तालाब हैं और ये हैं, इनमें इतनी गंदगियां होती हैं कि ब्रज में लगातार गोवर्धन में कुसुम सरोवर में भी पहले मछलियां मर चुकी हैं। वहां भी प्रशासन ने इसी तरह का केमिकल युक्त पानी और वो छिड़काव किया था, जिसमें हजारों मछलियां मर गईं। तो देखिए इस धनीराम, तरीका जिस की जो तरह से भावना है वो कहीं ना हम कहीं आपसे आहत जानना होती है। चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि मछलियां मर गई, लेकिन इस दूषित पानी को आखिर साफ क्यों नहीं कराया जाता है और वहां के लोगों ने इस पे अभी तक कड़ा एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया और अधिकारियों का क्या कहना है? जी, लगातार वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पंडा समाज के हैं, जो कि आचमन करते हैं, जो श्रद्धालु वहां जाते हैं, उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से इसके बारे में अवगत कराया। जिला प्रशासन ने थोड़ा सा, नगर पंचायत है वहां पर, नगर पंचायत पंचायत अध्यक्ष ने वहां कुछ उसमें मछलियां जो पानी को साफ कर दें या कुछ हिसाब से केमिकल युक्त कुछ डाला गया, जिससे वो मछलियां उल्टी मर गईं। लगातार प्रशासन ने ये मांग की है कि ब्रज विकास 20% लगातार ब्रज में विकास कर रहा है, तो क्यों ना इस क्षीर सागर के पानी को निकाला जाए और इसके जो दूषित पानी है उसको साफ किया जाए, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की जो भावना है वो आहत ना हो और लगातार यहाँ श्रद्धालु आते जाते रहें। इस तरीके का अगर ये माहौल रहा तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी कम होगी और क्षीर सागर का जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। लगातार श्रद्धालुओं के द्वारा मांग की जा रही है प्रशासन से। जी जाहिर तौर पर देखिए क्षीर सागर की यहाँ पर बात हो रही है और इस तरह का गंदा पानी रहा तो पीड़ित यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो भी लग सकती हैं लोगों को और श्रद्धालु भी आना कम कर देंगे। बहरहाल धनीराम जी, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। पितृ
पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पितरों को तर्पण करने के लिए पिंडदान करने की प्रथा है। सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजों को किए गए पिंडदान का फल उन्हें प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। वही लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए गया धाम भी जाते हैं। यही वजह है कि पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आकर पुरखों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। वही तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे कहते हैं कि इस बार गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से काफी लोगों ने अपने आने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पिंडदान कराएंगे और यहाँ पर पुरोहित समाज उनका ऑनलाइन पिंडदान कराएगा। प्रयागराज में लोग आकर पिंडदान करते हैं। ये विष्णु मुख कहा जाता है। दूसरा विष्णु नाभि काशी कहा जाता है, तो दूसरा पिंडदान काशी में होता है। तीसरा चरण पादुका गया कहा जाता है, तो लोग जाते हैं चरण पादुका गया में करते हैं। चौथा ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ कहा जाता है। तो 4 जगह का पिंडदान का सबसे ज्यादा महत्व है। प्रारंभ जो है प्रयागराज से होता है, समाप्ति बद्रीनाथ से होता है। और जब लोग आते हैं पिंडदान करते हैं, अपने पितरों के 17 पुरखों का पिंडदान करते हैं। पिता प्रपिता विद्युत पिता, माता प्रमाता विद्युत माता, नाना प्रनाना विद्युत नाना, नानी प्रनानी विद्युत नानी, ऐसे करके परिवार में जो 17 पुरखों को लोग तारते हैं। और तारने के साथ प्रयाग काशी गया करने के बाद अपने घर पे जाके हवन करते हैं। सृष्टि का सृजनकर्ता और शिल्पकारों के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा रेलवे परिसर के कई विभागों में रेल कर्मियों ने धूमधाम के साथ में मनाई है। रेलवे के सिग्नल विभाग की टीआरडी, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों में रेल कर्मियों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ में की गई। आपको बता दें कि भाव पंडाल और सजावट के बीच विराजमान भगवान विश्वकर्मा की पूजा को लेकर रेल कर्मियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। विश्वकर्मा पूजा पूरे विश्व में मनाया जाता है और जहां भी कल कारखाने हैं वहां पर विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। भारतीय रेल में बहुत ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। सुल्तानपुर सिग्नल विभाग में ये 26वां साल है विश्वकर्मा पूजा का। और यहाँ पर सिग्नल विभाग में हमारे समस्त कर्मचारी इस दिन सभी लोग अपने ड्यूटी से ऑफ होकर के विश्वकर्मा भगवान की पूजा मनाते हैं। यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है, भंडारा होता है और बहुत से आयोजन पूरे जनपद में, रेलवे विभागों में, सब जगह ये आयोजन मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बिजली विभाग, टेलीकॉम और इंजीनियरिंग, डीआरडी सब में यहाँ पे मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हमारे बड़े भैया हैं पंकज भैया, रमेश भाई, हमारे अरविंद एसएससी साहब जी, मतलब इसमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे हमारे यहाँ। संबल के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार संबल पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और उपचुनाव पर कहा कि कोई किसी का गढ़ नहीं होता, सभी सीट जनता का गढ़ है। जनता ने आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। 10 सीट के उपचुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। वही अखिलेश यादव द्वारा यूपीएसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताने पर उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि सपा के समय में यूपी में क्या हाल था। बीजेपी सरकार में यूपी गुंडा माफिया से मुक्त हुआ है और सुल्तानपुर में मंगेश यादव की मुठभेड़ में मौत पर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मंगेश लूट में शामिल था। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की सभी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।